लेकिन लापरवाही कर रही है मोदी सरकार। सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए संपूर्ण लापरवाही कर रही है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट तो अंधी बनी हुई है ही, वो केवल डेट पर डेट देती है। मोदी सरकार संपूर्ण लापरवाही कर रही है। अगर सरकार चाह ले तो भुगतान ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार से हम लोग कोई कर्ज नहीं मांग रहे हैं। सरकार से यह नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा अपना कर्ज से दीजिए। सहारा के पास पैसा जो है, उसके पास जो सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा से जमा संपत्ति उसके पास में है। संपत्ति कोई सुब्रत राय के बाप का नहीं है। हम लोग कोई अमित शाह जी से कोई दूसरी संपत्ति नहीं मांग रहे, कर्ज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कोई सहारा सुब्रत राय का संपत्ति अपने बाबूजी का नहीं है। जमाकर्ता के पैसा से बना हुआ संपत्ति को बेच करके सरकार अपने माध्यम से सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान कराए। अगर सरकार भुगतान कराने में अक्षम है, पोर्टल एक गोल गोल खेल खेल रही है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार के पटना राजधानी में, जहां विश्व भारती संस्थान के बैनर तले माननीय सुदामा प्रसाद जी का सहारा के लेकर एक बैठक होनी है। आइए बैठक में क्या बातें हुई जानते हैं। जी, विश्व भारती संस्थान के बैनर तले आज बैठक सहारा भुगतान के लेकर हुई है, क्या बातें तय हुई है? यहाँ ये तय हुआ कि जो सहारा निवेशक हैं पूरे देश में, उनकी संख्या 13 करोड़ है, जिनका 1 लाख करोड़ मूलधन और ब्याज सहित 2.5 लाख करोड़ रुपया हो रहा है। वो सहारा नहीं देना चाहती है और भाजपा सरकार पैसा दिलवाने में मदद नहीं कर रही है। पोर्टल का खेल चल रहा है कि पोर्टल पर जो लोग आवेदन देंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा, लेकिन तथ्य ये है कि पोर्टल पर जिन लोगों ने आवेदन दिया उनका 99% आवेदन जो है खारिज कर दिया गया। और अभी तक हम लोग जब से लोकसभा में उठाए सवाल को, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया मिला, ये 2,500 करोड़ रुपया मिला। 2,500 करोड़ रुपया ही मिला, जबकि 2.5 लाख करोड़ देना है। तो हम लोग आज की इस बैठक के जरिए ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अब निवेशकों को अपने घरों से निकल करके अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को वापस लाने के लिए सरकार से दो हाथ करना होगा। और फिर ये निर्णय हुआ कि पूरे निवेशकों को और अभिकर्ताओं को लेकर के बिहार में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। और तीसरा ये कि हम लोग जो है सहारा एजेंट और निवेशक जिस तरह से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनवाने में मदद किया, यहाँ बिहार में भी हम लोग गठबंधन की सरकार बनवाने में मदद करेंगे, जो सहारा के निवेशकों का पैसा के भुगतान में मदद करेगी। जी, आगामी विधानसभा चुनाव में इस सहारा के लेकर क्या हो गया मुद्दा? बिल्कुल एजेंडा है। बिहार विधानसभा में चुनाव में ये एजेंडा बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हर किसी के घर से जो है, जो भी है वो निकाल करके, छीन करके पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, उसको यहाँ मटियामेट किया जाए, बिहार में उसकी जमानत जब्त हो यहाँ। और हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे, आज सभी लोगों ने, एजेंटों ने कहा, यहाँ करीब 25 ज़िले से एजेंट लोग आए हैं और सब ने ये संकल्प लिया कि हम लोग यहाँ जो है गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करेंगे, जी जान से लगेंगे, ताकि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिले। यहाँ झारखंड की तरह यहाँ भी सहारा के जो अधिकारी हैं उन पर नकेल कसा जाए, उनकी संपत्तियों को, सहारा की संपत्तियों को जब्त किया जाए और उसको बेच करके सहारा निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए। झारखंड में आपके द्वारा विश्व भारती जन संस्थान के द्वारा अच्छा काम किया गया सहारा पीड़ितों के लिए, बिहार के लिए क्या है? रोल मॉडल झारखंड ही है। बिहार में उसी रोल मॉडल को हम लोग अपनाने जा रहे हैं। यहाँ पे भाजपा के समर्थित जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, इनको हटाना है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनवाना है। और यहाँ अपना सरकार जब बन जाएगा तो सहारा के अधिकारियों पर जैसे कार्रवाई झारखंड में हो रहा है, सेम वैसे ही कार्रवाई होगा। बिहार में जो भी संपत्ति है सहारा का, उसको सीज भी कराना है, जमाकर्ताओं का भुगतान भी करवाना है। जैसे वहाँ हम लोग एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सेम इसी तरह से हम लोग पटना का हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, इनकी संपत्तियों को सीज कराने के लिए, सहारा के अधिकारियों को जेल भिजवाने के लिए।
ये सारा काम उसी पैटर्न पर होगा जो है झारखंड में हो रहा है। भुगतान मतलब जैसे पब्लिक को भुगतान कैसे मिले, इसकी अभी क्या के भुगतान करवाने के लिए जो सरकार है दिल्ली में माननीय अमित शाह जी की, इनको करवाना चाहिए था, लेकिन वो विफल साबित हुए हैं। ये लोग बहुत कमजोर सरकार है। इस देश में अमित शाह जी से जैसा कमजोर गृह मंत्री और कमजोर सहकारिता मंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कि सहारा इंडिया पर एक भी कार्रवाई नहीं कर पाए भुगतान के लिए। तो हम लोग उसको यहाँ जब सरकार अपने तरीके से बना लेंगे तो सहारा के अधिकारियों पर कार्रवाई भी करवाएंगे और भुगतान भी करवाएंगे। और भुगतान का दो ही तरीका है, एक है लीगल और दूसरा है अपना सरकार बनवाना। और दोनों ही काम में विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। जी परिचय? नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। चलिए, कुछ और जिलों से साथी लोग आए हैं। अभी सुदामा जी की बात आपने सुनी, कुछ और जिले से लोग आए हैं, उनकी भी बात सुन ले। जी बताया जी, आप कहाँ से आए हैं सहारा भुगतान लेके इस पटना के सम्मेलन में? मेरा नाम केशव कुमार चौधरी हुआ, मैं सहरसा जिला से हूँ और हम लोग यहाँ पर सुदामा जी के साथ आए हैं। यहाँ हम लोगों के आने का केवल और केवल मकसद सहारा इंडिया से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान है, जिसमें हम भी हैं। मेरा ही बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, मैं एजेंट भी हूँ, जमाकर्ता भी हूँ। जमाकर्ता का भुगतान ही हम लोगों का मकसद है। हम लोग किसी के साथ में नेतागिरी करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग का मकसद ये है कि सहारा इंडिया से भुगतान हो। जो नेता सुदामा प्रसाद जी हो या कोई और नेता हो, जो नेता हम लोगों के सहारा से भुगतान करने के लिए आगे आएंगे, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तो दूर, उनके कदम से एक कदम आगे बढ़कर चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम लोगों को लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हम लोगों को लड़ाई अमित शाह जी से नहीं है, लेकिन लापरवाही कर रही है मोदी सरकार। सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए संपूर्ण लापरवाही कर रही है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट तो अंधी बनी हुई है ही, वो केवल डेट पर डेट देती है। मोदी सरकार संपूर्ण लापरवाही कर रही है। अगर सरकार चाह ले तो भुगतान ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार से हम लोग कोई कर्ज नहीं मांग रहे हैं। सरकार से यह नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा अपना कर्ज से दीजिए। सहारा के पास पैसा जो है, उसके पास जो सहारा के जमाकर्ताओं की के पैसा से जमा संपत्ति उसके पास में है। संपत्ति कोई सुब्रत के बाप का नहीं है। हम लोग कोई अमित शाह जी से कोई दूसरा संपत्ति नहीं मांग रहे, कर्ज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कोई सहारा सुब्रत राय का संपत्ति अपने बाबूजी का नहीं है। जमाकर्ता के पैसा से बना हुआ संपत्ति को बेच करके सरकार अपने माध्यम से सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान कराए। अगर सरकार भुगतान कराने में अक्षम है, पोर्टल एक गोल गोल खेल खेल रही है, पोर्टल के माध्यम से अक्षम है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि भुगतान हो, या नहीं कोई नेतागिरी करने के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। सुब्रत राय तो मर गए हैं, सुब्रत राय की संपत्ति नहीं है, तो सुब्रत राय मर गए हैं, तो उनकी बेटी की संपत्ति, तो बेटा क्यों नहीं आ गया? जिस समय सुब्रत राय जिंदा थे उस समय उसके जेब में पैसा नहीं था। वो सहारा शहर तो देख रहे हैं, मुंबई का एमबी वैली सिटी देख रहे हैं, जगह जगह प्रत्येक शहर में जमीन है। वह जमीन उसके बाबूजी का खरीदा हुआ नहीं था, जमाकर्ताओं के पैसा से, जो एजेंट के द्वारा लाया गया जमाकर्ताओं का पैसा था, उस पैसा से खरीदा था। अगर आज जमाकर्ता और एजेंट सड़क पर है तो उनको यह चाहिए कि वह अपने सारी संपत्ति को बेच करके सभी जमाकर्ताओं का भुगतान करे, ताकि फिर उनका दिन अच्छा हो जाए। अन्यथा कितना बुरा होगा ये तुलना करना असंभव है। चलिए, कुछ और व्यक्ति हैं, इनसे भी बात कर लिया जाए। ये भी आए हैं इस सम्मेलन में। जी आप कहाँ से आए हैं? जी मैं राघोपुर से आया हूँ, तेजस्वी यादव के क्षेत्र से। चलिए, आप तो उप मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के अरे हम लोग को तो मुख्यमंत्री जी लाठी से भगाए थे मार के। क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप लोग गए हैं उनके पास इस भुगतान के लेकर? भुगतान के लेकर हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन डर से हम लोग नहीं जाते हैं। वहाँ की केवल वहाँ गार्ड रहता है, लाठी से मार के भगा दे जाता है, इसलिए हम वोट मांगने तो आते होंगे ना? वोट मांगने आते हैं। वोट तो आप ही लोग देते होंगे? नहीं, वोट मांगने आते केवल यादव के जाते हैं, अदर कास्ट के वो नहीं जाते हैं। केवल यादव के ही जाते हैं, अदर कास्ट के नहीं जाते हैं। हम लोग को सहारा से भुगतान का मतलब है। तो यादव का पैसा नहीं है सहारा में? हाँ है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। उन लोग का मतलब जरूरत नहीं पैसे की? नहीं, पैसे की जरूरत सबको है, पैसे की जरूरत सबको है। हम तो देखे कि तेजस्वी यादव के फादर को सहारा जो अति मैगजीन है उसमें लालू यादव का फोटो है। सहारा का मुद्दा कैसे उठाएगा तेजस्वी यादव? हाँ, तेजस्वी यादव अगर सहारा का मुद्दा अगर प्लेटफार्म से, अपने प्लेटफार्म से उठाते हैं तो निश्चित रूप से सहारा का भुगतान होगा और हम लोग उसके साथ रहेंगे।
तेजस्वी यादव अगर सहारा का मुद्दा अगर अपने मन से नहीं उठाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालते हैं, तो हम लोग महागठबंधन को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी के भी तो वही हाल है। अरे तो सब सरकारवा हुआ है। कैसे हो? सुनिए ना, मुलायम सिंह यादव भी तो वही है जो रात दिन बैठा है। सुब्रत राय हमारा तो सपना राय के साथ मुलायम सिंह यादव के लड़का अखिलेश यादव गया, सब तो गए किया। लालू यादव को भी तो देख रहे हैं फोटो उसके साथ है। भुगतान कैसे हो? भुगतान तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक भुगतान नहीं होगा। सरकार तो अभी जब इलेक्शन आता है तो सरकार तो जनता हो जाती है। सरकार जनता हो जाती है ना, तो गोल गोल बोली छोड़ करके अमित शाह जी जो है गोल गोल बोली छोड़ के बम छोड़ करके हम लोग को बलगड़ा देते हैं, इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है। समझ गए? अब तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में ले, निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा और सरकार बनेगी महागठबंधन की। अगर मैनिफेस्टो में नहीं लेते हैं तो महागठबंधन को सरकार नहीं बनेगी। परिचय नाम? मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार दास, राघोपुर चकसिंगार ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। ऐसे हम पार्टी में नेतागिरी भी करते हैं, पार्टी के विशेष पर। कौन पार्टी? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। सुना आपने, अभी सुदामा जी को सुना, नागेंद्र कुशवाहा जी को सुना, कुछ और जो हैं उनको सुना। अगर इस विधानसभा इलेक्शन में जो पार्टी सहारा के मुद्दे को अपने एजेंडे में नहीं लेती है, उस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी।